हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल फंक्शन एमएससी सेकंड सेमेस्टर एंड पेपर फिफ्थ है। कहीं कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में फिफ्थ रहता है, किसी में फोर्थ रहता है एंड ये पहला भी हो सकता है। समय हमारा 2 घंटा का रहता है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे 75 नंबर के रहते हैं। तो स्पेशल फंक्शन शुरू करते हैं एंड स्पेशल फंक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन क्या होता है, आइलर्स डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है, आइलर्स लिमिट थ्योरम क्या होता है, कैनलिस थ्योरम क्या होता है, हाइपरज्योमेट्री फंक्शन क्या होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट ये स्पेशल फंक्शन है, न कि एडवांस स्पेशल फंक्शन है। ये 2 तरह का पेपर होता है, एक होता है स्पेशल फंक्शन, एक होता है एडवांस स्पेशल फंक्शन। जिसे आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा रियल एनालिसिस, फिर पढ़ते हैं एडवांस रियल एनालिसिस। उसी तरह ये है स्पेशल फंक्शन। एंड इसके बाद आएगा, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आएगा एडवांस स्पेशल फंक्शन। आप कहीं कहीं देखेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में ही एडवांस स्पेशल फंक्शन दे देता है एंड किसी यूनिवर्सिटी में और थर्ड सेमेस्टर में देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है। द गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाई, इसको क्या पढ़ते हैं, गामा पढ़ते हैं, गामा एंड डिफाइन एज फॉर ए रियल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड गामा एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी। ये लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लिमिट आप यहाँ 1 टू इन्फिनिटी कर देंगे गलत हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी एंड टी की पावर x माइनस 1 ई की पावर माइनस टी एंड डी एक्स एंड गामा एन बराबर होता है हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल, या इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड फैक्टोरियल गामा x प्लस 1 बराबर x इंटू गामा x एंड गामा 1 का मान 1 होता है। अब हम देखते हैं कैनरिस थ्योरम। कैनरिस थ्योरम इज द रिजल्ट इन मैथमेटिक्स एनालिसिस दैट अलाउज, देखिए कैनरिस थ्योरम क्या करता है, हमें अलाउ करता है, लिमिट को इंटरचेंज करने के लिए हमें अलाउ कर देता है एंड इनफाइनाइट सम्स को भी अलाउ करता है चेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए। वही चीज़ लिखा गया है। Canlis theorem is a result in mathematical analysis that allows interchanging limit and infinite sums. In other words, दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, you can interchange the limit and the sum. तो देखते हैं क्या होता है। तो लेट ए एन के भी ये सब होता है, डबल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट फॉर ईच फिक्स्ड एंड द लिमिट के टेन टू इन्फिनिटी ए एन इंटू के इज इक्वल टू ए एन एग्जिस्ट। ये पहला नंबर हमारा ये एग्जिस्ट करेगा, तभी ये हम फर्दर हम इसके लिए मूव कर पाएंगे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दूसरे कंडीशन के लिए हम जाएंगे ही नहीं। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एम के सच दैट मॉड ऑफ एन के इज लेस देन और इक्वल टू एम के। ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिए। हम 1 शॉर्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, 15 मिनट में हम रिवीजन करेंगे, मात्र रिवीजन करेंगे 15 मिनट में। ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से प्रूव करेंगे, ये सब चीज़ें हम प्रूव करेंगे। बट अभी हम एग्ज़ाम को देखते हुए 15 मिनट में रिवीजन करेंगे इसको। एंड ये तो बता दिए आपको, ये होता है आइलर्स डुप्लीकेशन फार्मूला। ये देखिए मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखा गया, ये मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखा गया है एंड ये एग्ज़ाम में आता है। डिफाइंड आइलर्स डुप्लीकेशन फार्मूला, बस इस तरह लिखना है, आइलर्स डुप्लीकेशन फार्मूला इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, एंड ये लिखना, ये सब लिख देना है। 3 नंबर में आता है। आइलर्स लिमिट फार्मूला, ये भी उसी तरह लिखना है। एंड ये आपका आता है बीटा फर्स्ट काइंड। देखिए बीटा फर्स्ट काइंड एंड बीटा सेकंड काइंड 2 तरह का क्या कहते हैं होता है, ये क्या कहते हैं, ये होता है बीटा फंक्शन होता है, बीटा फर्स्ट काइंड एंड बीटा सेकंड काइंड। बट यहाँ पर क्या लिखा है, बीटा फर्स्ट काइंड। द आइलर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड इज अनदर नेम ऑफ बीटा फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होता है, इसको बी से डिनोट करते हैं। इसमें जो हमारा लिमिट रहता है 0 से 1 रहता है, बट गामा फंक्शन में क्या रहता है, 0 से इन्फिनिटी रहता है। कभी कभी आप प्रश्न दे दिया रहता है, उसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि हम इसमें गामा फंक्शन लगाएं या बीटा फंक्शन लगाएं। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा आप तभी पहचान पाएंगे कि हम इसमें गामा फंक्शन लगाएं या बीटा फंक्शन लगाएं। इसको आप
ये मैक्सिमम टाइम हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज करते हैं इन स्टैटिस्टिक्स, बट यहाँ पर दे दिया गया स्पेशल फंक्शन एंड इसको ये उसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते हैं, पीडीएफ कहते हैं। ये पीडीएफ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है। एंड ये इसको बी से डिनोट करते हैं, 0 to 1 होता है टी की पावर x माइनस 1 माइनस टी वाई की पावर 1 डी टी एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 0। एंड ये सब रिलेशन होता है गामा फंक्शन में, दिख रहा है गामा फंक्शन। तो मुझे 15 मिनट में पढ़ाना रहता है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, फालतू टाइम ना आपका वेस्ट हो ना मेरा वेस्ट हो। एंड ये देखिए कॉनिकल प्रोडक्ट, ये एग्जाम में आता है, डिफाइन द कॉनिकल प्रोडक्ट 3 नंबर। लेट बी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एंड मैथमेटिक्स फॉर्म में एफजेड जेड की पावर एम, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट। ये पाई नहीं है, इसको प्रोडक्ट पढ़ते हैं। एंड प्रोडक्ट एंड रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, ये इसको प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको डिफाइन करना रहेगा कॉनिकल प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जाम में 3 नंबर में आ जाएगा। बस आपको पढ़ के याद करके प्रैक्टिस करके आपको चले जाना है एग्जाम में एंड लिख के चले आना है। ये भी आता है एसिम्प्टोटिक एक्सपेंशन क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब फंक्शन इसको इम्पोर्टेंट लिख लेता हूँ, ये एग्जाम में आता है। एंड ए फंक्शन हैज एसिम्प्टोटिक एक्सपेंशन एज एक्स टेंड टू ए इफ एफ ऑफ एक्स समेशन n running from 0 to capital N a n phi x as x tend to a, phi x are the known function, phi x हमारा known रहेगा एंड नेसेसरी कन्वर्जेंट, ये सब आप पढ़ लीजिए। एंड वाटसन्स लेमा, देखिए क्या आएगा कि डिफाइन द वाटसन्स लेमा 3 नंबर। तो ये केवल सिंपल सा स्टेटमेंट रहता है। अब देखिए किसको फॉलो कर रहा है, गामा फंक्शन को फॉलो कर रहा है। देखिए 0 to a जा रहा है ना, लिमिट 0 से कहाँ तक जा रहा है, ए हमारा डिफाइन, ए हमारा कहाँ से रन कर रहा है, ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। किसको, e की पावर एक्स टी फाई एक्स टी, किसको फॉलो कर रहा है, गामा फंक्शन को। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉलो पढ़ते हैं। द सिंबल इज फॉलो, मीन्स इसको फॉलो पढ़ते हैं, ठीक है। फॉलो 0 to a तक जा रहा है। ए हमारा क्या, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखिए 0 to infinity e की पावर एक्स टी डी एक्स टी, ये सब देख लीजिए, e की पावर माइनस टी एंड x की पावर x माइनस 1, किसको फॉलो कर रहा है, गामा फंक्शन को फॉलो कर रहा है। बट हमें कैसे मालूम चला, क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता था गामा फंक्शन का, इसलिए आपको गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का ये फार्मूला पता होना चाहिए। बीटा फंक्शन क्या होता है एंड गामा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन हमारा 2 तरह का होता है, बीटा फर्स्ट काइंड एंड बीटा सेकंड काइंड। बीटा फर्स्ट काइंड का फार्मूला अलग रहेगा, बीटा फर्स्ट काइंड का फार्मूला अलग रहेगा, बीटा सेकंड काइंड का फार्मूला अलग रहेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक। एंड ये हैंकल्स काउंटर इंटीग्रल, ये सब डिफाइन करने के लिए आता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कम से कम स्पेशल फंक्शन में आपका 30 नंबर अकेले, 75 में से 30 नंबर अकेले हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन लेके बैठा है। अगर कोई लड़का हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ के जाता है, प्रूविंग सीख के जाता है, एग्जाम में आसानी से पास हो जाएगा। केवल एक टॉपिक हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन पूरा डिटेल में, जितना इसके फॉर्म होते हैं, हाइपर जियोमेट्रिक का डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, इसका प्रूविंग सब कुछ आना चाहिए, तो पास हो जाएगा आराम से। इन स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 नंबर मिलेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी में आप पास हो जाएंगे। द गॉसियन हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन इज डिनोटेड एज, इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। एंड ए बी सी आर पैरामीटर होता है एंड जेड हमारा वेरिएबल होता है। हाइपर जियोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जाम में आया है। राइट द हाइपर जियोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होता है z1 माइनस जेड d2 w एंड d, ये सब होता है, प्लस c माइनस a प्लस 1, ये सब क्या है, पैरामीटर। ए बी सी क्या है, पैरामीटर्स हैं। इसको इस फॉर्म में होता है। इस नॉन फंक्शन w हमारा क्या होता है, डब्ल्यू जेड हमारा क्या, नॉन फंक्शन रहेगा। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, इंटीग्रल के फॉर्म में किसको कैसे डिनोट करेंगे, हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन को। ये तो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म हो गया हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन का। इंटीग्रल फॉर्म में क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल फॉर्म में। तो हाइपर जियोमेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल फंक्शन के लिए। अगर आप इसका
मतलब कि और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से, तो आप यूट्यूब से, ChatGPT से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से एकदम डिटेल में निकाल के एकदम पढ़ लीजिए। तो हम 15 मिनट में क्या पढ़ाएंगे, 15 मिनट की रिवीजन करवा पाएंगे। ये देखिए, लॉगरिथम सॉल्यूशन ऑफ ए हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये सब मतलब कि डिफाइन द लॉगरिथम सॉल्यूशन ऑफ ए हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, 3 नंबर 4 नंबर। कंटीजियस फंक्शन, द टू हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड कंटीजियस इफ देयर पैरामीटर्स ए बी सी डिफर बाय इंटीजर्स यूजुअली डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक, इन वन ऑफ द पोजिशंस। देखिए ये होता है 2F1, ये सफिक्स में रहेगा, ठीक, नहीं सही है 2F1 A, B सच दैट C, Z। अब देखिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, A में ऐड कर देंगे, सेकंड वाले में B में ऐड कर देंगे, थर्ड वाले में C में 1 ऐड कर देंगे। एंड दीज फंक्शन आर कंटीजियस टू ईच अदर, इसलिए हम क्या कहते हैं, कंटीजियस फंक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखा हो तो हूँ इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट लिखा है वो एग्जाम में आना ही आना है। और ये देखिए कुमार्स इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द कुमार्स इक्वेशन दिया गया है। दिस फंक्शन सॉल्व द कन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिनोटेड बाय, इस फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको मैं अभी मेरे पास है, पेपर में दिखा देता हूँ, ये आया है, ठीक। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है किसका, कुमार्स इक्वेशन का। अब देखिए कुमार फर्स्ट काइंड फार्मूला, ये कभी एग्जाम में दे देगा, इसको प्रूफ करिए 9 नंबर में। कितने नंबर में, 9 नंबर में प्रूफ करिए। एंड इसको भी दे देगा, कभी इसको 9 मार्क्स प्रूफ करने के लिए। तो हम यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप एग्ज़ाम में इसको डिटेल में पढ़ के जाइए। आपको हम ही पढ़ाएंगे, आपको अगर हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो आपको नोट्स हम हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम पे हमारा उसमें अबाउट में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सभी टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। फर्स्ट काइंड क्या होता है, ये इसको प्रूफ करने के लिए आता है F1 A, B, ये सब होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आया है कि नहीं आया है, पेपर मेरे पास है अभी। ये देखिए, प्रूफ दैट कुमार्स फर्स्ट फार्मूला F1 e⁻z F1 B - A या B Z, दैट इज, ये क्या है हमारा पैरामीटर चेंज रहता है, चेंज होता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, कुमार्स फर्स्ट काइंड, प्रूफ करने के लिए आएगा 9 मार्क्स। आप इसको प्रूफ करने के लिए आप डिटेल से क्या करते हैं, यूट्यूब से, ChatGPT से, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एंड ये देखिए, ये सब क्या है, पूरा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। यहाँ देखिए 30 नंबर तो अकेले यहाँ से आ गया। ये देखिए, मैं यही किया था एग्जाम में, ये वाला एंड ये वाला हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि अकेले 30 से 35 नंबर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन मतलब कि कंज्यूम करता है अकेले। तो जो लड़का मतलब कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन डिटेल में पढ़ गया, एक उसका प्रूविंग सब कुछ आता है, तो एग्ज़ाम में खूब आराम से पास हो जाएगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आया, कितना करना है, 3 ही करने रहते हैं, 3 या 4 करना रहता है, ये 4 करना रहता है। 5 तो केवल हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, 30 नंबर यहाँ, 9 चौक 36 यहाँ मिल गया, यहीं पास हो जाए, पूरा नंबर यहाँ आ गया, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड काइंड हो गया। अब देखिए जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज, ये सब देख लीजिए। देखिए जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑर्डिनरी हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज, इट इज़ डिनोटेड एज, इस तरह डिनोट करते हैं इसको। एंड डिफाइंड बाय द इनफाइनाइट सीरीज के लिए डिफाइन होता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कम से कम 30 नंबर मतलब कि लेके बैठा है। अब देखिए कितने तरह का होता है, कितने फॉर्म हैं इसके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज द जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये देखिए एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। बाइनोमियल फंक्शन एज द जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, बाइनोमियल के फॉर्म में क्या होता है, ठीक।
ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आपको आएगा, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ के चले। साल्सूट्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लिखना भूल गया हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। लेट ए बी सी डी एंड एन बिलोंग टू कैपिटल एन इफ ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू सी प्लस 1 देन द टर्मिनेटिंग सम इज गिवन बाई, इस फॉर्म में दिया रहता है। देखिए आया है कि नहीं आया। 3F2 से सॉल्व करते हैं, ये देखिए आया है, ये देखिए साल्सूट्स, ठीक, ये देखिए, देख ले रहे हैं, वही चीज़ है कि नहीं, वही चीज़ है। प्रूव दैट 9 मार्क्स कहाँ से आया है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से आया है। ये देखिए इम्पोर्टेंट नहीं बन, एग्जाम इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता है। विपुल समेशन थ्योरम, ये भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो मैं आपको केवल रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप ये पढ़ के जाना भाई, अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो पास होना मुश्किल है। एंड ये बर्नौलीज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल, ये तो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड 12वीं की बात है। देखिए कोई आपको डिफरेंशियल, ये भी सिलेबस में है, हमारे राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है, बट कहीं कहीं के यूनिवर्सिटी में सिलेबस में नहीं है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस रहेगा तो आपको सॉल्व कर लेंगे, अगर होमोजीनियस नहीं है तो होमोजीनियस के फॉर्म में चेंज करेंगे, देन फर्दर सॉल्व कर ले जाएंगे। सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। एंड फ्रूवियस मेथड, ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, दिख रहा होगा। हर चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, टाइम देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए रेगुलर पॉइंट कभी कभी पूछता है रेगुलर पॉइंट, कंसीडर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होता है सेकंड ऑर्डर। अ पॉइंट x इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट, ठीक है, x इक्वल टू x नॉट इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है, एंड फॉर इरेगुलर पॉइंट px और qx इज नॉट एनालिटिक। अब आपको देखिए एनालिटिक क्या चीज़ होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक, ये होता है। अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, स्पेशल फंक्शन ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे हम स्पेशल फंक्शन पढ़ के क्या सीखे, स्पेशल फंक्शन पढ़ के ये सीखे कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, एंड गामा फंक्शन बीटा फंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ये सब बिना पढ़े आप एग्ज़ाम में जाना ही नहीं है भाई, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कहाँ गया, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितनी बार लिखा गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एंड ये भी एग्ज़ाम में आता है। कॉनिकल प्रोडक्ट आता है। गामा फंक्शन तो आप पढ़ के ही जाइए मेरे भाई, ये देखिए बीटा फंक्शन भी पढ़ के जाइए, बीटा फर्स्ट काइंड बीटा सेकंड काइंड आल्सो। एंड ये देखिए सब चीज़ें यहीं से आई हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, ये देखिए, ठीक। आई होप आपको मतलब कि रिवीजन, ये केवल रिवीजन वीडियो, मैं इसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब पढ़ाऊँगा सब कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगा, ओनली फॉर रिवीजन। तो अगर हाँ आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं एंड इसको पूरा प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में तभी जाइएगा, तभी पास होना संभव है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो 75 में से 45 प्लस पा ही जाएंगे, बट डिटेल में हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का प्रूविंग सबको आप सब आना चाहिए, तभी 45 प्लस पहुंच पाएंगे। 45 प्लस ये हाइपर ज्योमेट्रिक से ये सब लिखा गया है, इसका प्रूविंग आप नहीं जानेंगे तो 9 मार्क्स में से पूछ लिया गया है, तो आप कहाँ लिख पाएंगे। ये देखिए 9 मार्क्स में पूछ लिया गया है तो आप कहाँ लिख पाएंगे। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल पढ़ने के लिए ChatGPT, यूट्यूब मेरा तो है ही है, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
गाइस, थैंक यू।